Hello and welcome back to my channel. China has passed a new land border law and which has raised concerns in India. What are the laws? It says sovereignty and territorial integrity of China are sacred and inviolable. It asks the state to take measures to safeguard territorial integrity and land boundaries and guard against and combat any act that undermines these. अपने देश की प्रभुता और जो लैंड बाउंड्रीज है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेट को मेजर्स लेने की बात करता है। तो देखा जाए तो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है कि स्टेट के पास अपना राइट है अपना टेरिटोरियल इंटीग्रिटी प्रोटेक्ट करने का। द स्टेट कैन टेक मेजर्स टू स्ट्रेंथन बॉर्डर डिफेंस, सपोर्ट इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट एज वेल एज ओपनिंग अप इन बॉर्डर एरियाज। स्टेट के पास राइट है कि वो इकोनॉमिक, सोशल डेवलपमेंट इन सब चीज़ों को सपोर्ट करने के लिए स्टेप्स ले सकता है। It seeks to improve public services and infrastructure in such areas, encourage and support people's life and work there. एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये जो लॉ है लैंड बॉर्डर लॉ के धोखे में सेटलमेंट बढ़ाना चाहता है बॉर्डर एरियाज में चाइना अपना। चाइना का लैंड बॉर्डर हम लोग देख लेते हैं। चाइना शेयर करता है लगभग 14 कंट्री से 22,457 किलोमीटर का लैंड बाउंड्री। इस इमेज में देखिए, अपार्ट फ्रॉम रशिया और मंगोलिया, चाइना इंडिया के साथ सबसे ज़्यादा लैंड बाउंड्री शेयर करता है। लेकिन अनलाइक द इंडियन बॉर्डर, चाइना का और किसी कंट्री के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं है। हालांकि भूटान के साथ थोड़ा बहुत डिस्प्यूट रहा है जो हमने डोकलम डिस्प्यूट में देखा था। नाउ कमिंग टू इंडिया, इंडिया और चाइना वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट डिस्प्यूटेड बॉर्डर शेयर करते हैं और ये किसकी देन है? ब्रिटिश कॉलोनियल रूलर्स की। 1914 में हेनरी मैकमोहन ने जो बाउंड्री डिसाइड की थी, चाइना उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है और अभी वो लगभग 90,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया क्लेम करता है, जिसमें कि आ जाता है कंप्लीट अरुणाचल प्रदेश, ये डोकलम प्लेटू वाला हिस्सा और ये अक्साई चिन वाला रीजन जो कि अभी उसके अंडर में है। तो वेस्टर्न सेक्टर, सेंट्रल सेक्टर और ईस्टर्न सेक्टर, इन 3 सेक्टर्स में इंडिया चाइना का बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है। चाइना ये पूरा अरुणाचल प्रदेश क्लेम करता है जिसको वो साउदर्न तिब्बत बोलता है अपने मैप में, और 1962 वॉर जो हुआ था वो इसी रीजन को लेकर के हुआ था और इस वॉर के बाद कुछ एरिया चाइना के अंडर में भी चला गया। फिर है ये हमारा डोकलम प्लेट्यू जो कि ट्राई जंक्शन पे है, नाथुला पास के पास, इंडिया, चाइना और भूटान के बॉर्डर में है ये। फिर ये गलवान वैली, गलवान वैली है लद्दाख रीजन में। ये हाईएस्ट बॉर्डर रीजन ऑन अर्थ है एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 6500 मीटर्स, लगभग 21,000 फीट पे। ये अक्साई चिन वाला रीजन जो है, यहाँ पे काफ़ी हार्श वेदर रहता है, सब जीरो टेम्परेचर रहता है और स्पेशल ब्रीदिंग इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है टू एक्सेस सम ऑफ द बॉर्डर पोस्ट। 1962 में हुआ था साइनो इंडिया वॉर, फिर 1967 में नाथुला में क्लैशेस हुए थे, 1975 में तुलुंगला एम्बुश हुआ था, 2017 में डोकलम स्टैंड अप हुआ था और 2020 में लद्दाख कन्फ्रंटेशन हुआ था ये गलवान वैली में। जून 15 से पहले बॉर्डर की वजह से पिछले 50 सालों में कोई भी गोली नहीं चली थी। स्टैंड ऑफ होता था लेकिन गोली नहीं चलती थी। जून 15 को क्या हुआ? हैंड टू हैंड कॉम्बैट हुआ बिटवीन इंडियन सोल्जर्स एंड चाइनीज सोल्जर्स, जिसमें कि फेटालिटीज भी हुए, हमारे सोल्जर्स मार्टर हुए, चाइना के भी सोल्जर्स मारे गए। इसके बाद से यहाँ पे स्टैंड ऑफ बना हुआ है। चाइना ने जो नया पास किया लॉ, उसका क्या मतलब हुआ? इट सेंड्स अ clear signal to New Delhi that Beijing is in no mood to quickly end that 18-month long crisis along the LAC line of actual control जो है वहाँ पे स्टैंड ऑफ को वो ख़त्म नहीं करना चाहता है। इंडिया ने भी शार्पली रिएक्ट किया है कि वो किसी भी लेजिस्लेशन के दबाव में आकर के पीछे नहीं हटेगा और इंडिया का जो लगातार प्रेशर बना हुआ है, एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसी वजह से चाइना पुशबैक कर रहा है। चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा है कि लॉ वुड नॉट अफेक्ट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग अग्रीमेंट्स। इंडिया और चाइना के बीच में जो पीस बिल्डिंग मेजर्स और अग्रीमेंट्स हुए हैं उनको इफेक्ट नहीं करेगा। इट मेक्स द नेगोशिएशंस मोर डिफिकल्ट एंड द चाइनीज आर क्लियरली इंडिकेटिंग दैट दे विल रिजॉल्व द बाउंड्री थ्रू द यूज ऑफ फोर्स। इस नए लेजिस्लेशन का मतलब है कि चाइना सेटलमेंट्स बनाना शुरू करेगा, वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेगा और धीरे धीरे अपने और वहाँ पैर जमाना शुरू करेगा। क्योंकि चाइना के लिए मेन प्रॉब्लम अभी क्या है कि उसके वहाँ पे पोस्ट सही से नहीं है, मेन लैंड से काफ़ी दूर है, तो उसको सप्लाईज पहुंचाने में काफ़ी परेशानी होती है। चाइना बॉर्डर डिफेंस बिल्ड कर रहा है विलेजेस में अक्रॉस द LAC इन ऑल सेक्टर्स टू यूज द सिविल पॉपुलेशन टू रीइंफोर्स देयर क्लेम्स। पॉपुलेशन वहाँ धीरे धीरे बसाएगा तो क्लेम कर सकेगा, जैसा कि उसने तिब्बत में किया है। एंड दिस लॉ इज द लेटेस्ट सिग्नल दैट द कंटिन्यूइंग डिप्लॉयमेंट्स बाय बोथ साइड्स in forward areas and a build-up of infrastructure is likely to continue over the longer term. चाइना बार बार क्लेम करता है कि इंडिया बिल्ड कर रहा है, लेकिन इस लेजिस्लेशन के बाद चाइना एक तरह से स्टेट को ये राइट दे रहा है अपनी स्टेट को कि वो अलोंग द बॉर्डर इकोनॉमिक डेवलपमेंट करे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करे और उसको वो अपने सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का नाम दे रहा है।
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।